शालोम दोस्तों, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। वो बड़े और हम घटे, हमारे जीवनों से उसे महिमा मिले। प्रकाश ईसा मसीह का प्रकाशना ग्रंथ, प्रकाशना जो उन्होंने दूत के द्वारा संत यूहन्ना को दिया। हाँ, यीशु मसीह ने नहीं दिया, यीशु मसीह ने एक दूत को भेजा। उस दूत ने यूहन्ना को आत्मा में उठा के ऊपर लेके गया और उसने फिर यीशु मसीह के द्वारा जो भी बातें थी वो इस यूहन्ना को बताया है। तो ये ईसा मसीह का प्रकाशना है जो दूत के द्वारा यूहन्ना को दिया गया है। तो अध्याय 7 में अगर आप पढ़ोगे, प्रकाश ईसा मसीह के प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ कलीसिया का उठाया जाना है, दुल्हन का, ब्राइड का उठाया जाना की कहानी है। तो यदि 7वें चैप्टर में ईसा मसीह ने अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को इस धरती से उठा लिया है, तो आप देखोगे कि प्रकाशना ग्रंथ में और भी 14 ग्रंथ और है, क्योंकि 21 चैप्टर है। तो 14 चैप्टर और यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्यों प्रभु ने इतने चैप्टर लिखे? 22 चैप्टर है, सॉरी 21 नहीं, चैप्टर 22 है, यानी और 15 चैप्टर लिखे। जब कलीसिया उठा ली गई है तो फिर और 15 चैप्टर क्यों लिखे गए? क्योंकि कलीसिया तो यही कह रही दुनिया का अंत होगा, अंत होगा। नहीं दोस्तों, कलीसिया उठाई जाना ये पहला काम है, दुनिया का अंत दूसरा काम है। यदि कलीसिया उठाए जाने के बीच के बाद और 15 चैप्टर प्रभु ने लिख के दिए हैं और प्रकाशन दिया है, इसका मतलब ऐसा बहुत कुछ है जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद इस संसार में होगा, जिसके बारे में कलीसिया को तकलीफ नहीं होनी चाहिए करके मेरी चुने हुए लोगों को वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा परमेश्वर का क्रोध संसार पे आने वाला है। और प्रभु नहीं चाहते कि जब इसके पहले कि मैं अपना क्रोध संसार पे डालूं, मैं अपने दुल्हन, अपनी कलीसिया को क्या करूं, उसको सुरक्षित इस संसार से उठा लूं। इसलिए प्रभु ने 7वें चैप्टर में कलीसिया को उठा लिया गया है दोस्तों। और ये सब बहुत ही ज़्यादा अद्भुत चीज़ें हैं जो हमको प्रभु ने ऑलरेडी बता दी है प्रकाशना ग्रंथ में। प्रभु ने जो जो उत्पत्ति ग्रंथ में कहा वो सब प्रकाशना ग्रंथ में जाके पूरा कर दिया है। प्रभु ने अपनी सारे प्रॉमिसेस सब कुछ क्या किया है, प्रकाशना ग्रंथ में कंप्लीट कर दिया है। बस अफसोस इस बात का है कि हम इस बात को बहुत हल्के में, मजाक में ले रहे हैं और हम इस वचन की गंभीरता को नहीं समझ रहे दोस्तों। हमको लगता है कि सिर्फ चर्च जाना, प्रार्थना करना, आनंदमय जीवन जीना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, यही इस सब किसी का कुछ बुरा मत बोलो कि सबसे ज़्यादा अच्छे से मिल के रहो और हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे, ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। यदि आपका और मेरा ईश्वर जो हमें कलीसिया दुल्हन बना के संसार से उठाने वाला है, तो वो क्यों हमें इस तकलीफ़ से उठाना चाहता है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उस कलीसिया को उठाएगा, वो जिसने कहीं ना कहीं इस शरीर में, इस धरती पे ईसा मसीह के नाम पे तकलीफ़ उठाई है और अब वो उसे विश्रांति देना चाहता है, आराम देना चाहता है। यदि आप इस संसार का इंजॉयमेंट कर रहे हो, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा घूम रहे हो, अच्छा आपको किसी ज़िंदगी में कोई प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आप ना तो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हो, ना ही तो आप किसी से, क्योंकि जो भी बातें प्रभु ने आपको बताई है स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, वैसा आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप वो कर रहे हो जो संसार के हिसाब से आपको सही लग रहा है कि भैया हम तो किसी के को सताते नहीं, हम किसी को, सबसे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सबके साथ मिल के रहते। लेकिन ये ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पवित्र बाइबल के अनुसार नहीं है। पवित्र बाइबल के अनुसार क्या सही है, ये इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है बाइबल को जानना, ईसा मसीह के मन में क्या है ये जानना। प्रभु ने अपने मन की हर बात पवित्र बाइबल में के द्वारा आपको और मुझे बताइए। जैसे देखिए, हर व्यक्ति को लगता है कि विश्वास करने से मैं स्वर्ग राज्य में जाऊंगा। तो मुझे बताइए, मैंने पहले भी आपको बताया है, क्या एक व्यक्ति से विश्वास करने से डॉक्टर बन सकता है? क्या एक व्यक्ति से विश्वास करने से टीचर बन सकता है? नहीं दोस्तों। टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, ज़िंदगी का कोई भी, संसार में कोई भी जॉब आपको अगर पाना है, उस जॉब के लिए एक प्रोसीजर है, एक परीक्षा है जिसे आपको पास करना है। यदि आप बहुत अच्छे भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन आपने उस टीचर बनने की, उस डॉक्टर बनने की, उस एग्ज़ाम को, उस प्रोसीजर को पूरा नहीं किया है, तो कभी भी कोई लोग आपको टीचर कह के नहीं बुलाएंगे, कोई भी लोग आपको डॉक्टर कह के नहीं बुलाएंगे। आपको पढ़ा लिखा जरूर बोलेंगे,
वैसा ही स्वर्ग राज्य में जाने के लिए भी एक टर्म और कंडीशन है दोस्तों, उसे आपको और मुझे पूरा करना ही है। उसके बिना आप और मैं कैसे स्वर्ग राज्य में जाएंगे दोस्तों? सिर्फ ये बोलने से कि हम विश्वास करते हैं, हम संडे टू संडे चर्च जाते हैं, इससे ईसा मसीह का कोई लेना देना नहीं है। आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, आपने कैसा खाना आप खाते हो, आपका घर कितना बड़ा है कितना छोटा है, आपके घर में कितनी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस है, कितने लग्जरियस लाइफ आप जी, इन सब बातों से प्रभु यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो दोस्तों अभी जस्ट हमको मिल गया है। सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट रेक्टर में धरती हिली है और 300 से 400 लोग जो मृत्यु हुई वो तो हुई, लेकिन जितना नुकसान उन्हें होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कारें, सब के सब तबाह हो गई दोस्तों, विदिन सेकेंड में हो गया। वो भी भूकंप, मैंने बताया जैसे समुद्र के ना जाने कितने अंदर में जाके धरती हिली, लेकिन उसका जो असर हुआ धरती के ऊपर में उसने कितना नुकसान किया। अभी तो प्रभु ने सिर्फ धरती के अंदर के भाग को थोड़ा सा हिलाया है तो मनुष्य जाति का नुकसान इतना हो गया। जरा सोचो, वचन हमसे कहता है कि मैं धरती हिलाऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक बात बताई, मैं क्या करूँगा, इस धरती को हिलाऊंगा, मैं सूरज चाँद सितारों सबको हिला डालूंगा। तो आप बताइए तब आपका और मेरा क्या हाल होगा। और इसीलिए प्रभु ने चैप्टर 7 में ही कलीसिया को उठा लिया है ताकि ये सारी परेशानियां कलीसिया पे ना आए। तो दोस्तों इससे पहले कि यीशु मसीह आए और अपनी कलीसिया को ले जाए, अपने आप को बदल लीजिए, अपने स्वभाव को बदल लीजिए। प्रभु को सिर्फ और सिर्फ हमारा हृदय चाहिए। हमारे हृदय में प्रभु के लिए कितना प्रेम है। यदि आप प्रभु से, क्योंकि प्रभु ने 2 ही आज्ञा दी, क्या आज्ञा थी? अपने ईश्वर से इस पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से, पूरे मन से, पूरे बुद्धि से प्रेम करो, पहला। दूसरा क्या बोला? जैसे तुम अपने आप से प्यार करते हो वैसे ही तुम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। यदि कोई अपने पड़ोसी से प्रेम करेगा तो वो क्यों उसके से कंपटीशन करेगा, क्यों उसके धन पे लालच करेगा, क्यों उसकी पत्नी का लालच करेगा? नहीं करेगा दोस्तों। क्यों चोरी करेगा, क्यों हत्या करेगा? नहीं करेगा। 10 नियमों को यीशु मसीह ने 2 नियमों में डाल के दे दिया है और ये प्रेम की कहानी बताता है दोस्तों। और आज मनुष्य जाति में सबसे ज़्यादा कमी किसी चीज़ की पाई जाती है तो वो प्रेम की। जैसे मैंने पहले ही बताया, आई लव यू और आई लव यू टू, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये प्रेम को निभाना बहुत कठिन है। क्योंकि प्रेम बोलने से नहीं, करके दिखाने से, सेवा करके दिखाने से प्रूफ होता है। मैंने कहा ना, विश्वास करती हूँ लेकिन मैं विश्वास के लिए कुछ भी कार्य करना नहीं चाहती तो अधूरा है। वैसे मैं प्रेम करती हूँ लेकिन इस प्रेम के लिए मैं को सेवा जो करनी है, इस प्रेम के लिए मैं नहीं करना चाहती, तो आपका प्रेम किसी काम का नहीं है। दोस्तों एक बहुत सुंदर वचन, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, सभी वंशों, प्रजातियों, भाषाओं, राष्ट्र है, वंश है, प्रजाति है, भाषा, इसमें यहूदी लोगों का इंक्लूडेड नहीं है। इज़राइल की इसमें कोई कहानी नहीं है दोस्तों। हाँ, ये सिर्फ अन्य जाति से जो जिन्होंने ईसा मसीह को स्वीकार किया है, ये उन लोगों की कहानी है। हाँ, तो ये कहाँ से, बहुत सारे राष्ट्रों से आएंगे, वंशों से, प्रजातियों से, भाषाओं से। तो ये तो सब के सब इज़राइल में नहीं रहते थे, फिर कलीसिया कैसे उठाई जाएंगी? इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं आपको इतने से पार्ट को ही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ईसा मसीह के अपने हृदय में उसके लिए प्रेम रखा, उसे मुंह से बोला ही नहीं बल्कि उस प्रेम के लिए सेवा की। सेवा किसकी की? ईसा मसीह की नहीं, ईसा मसीह के लिए के द्वारा जो भी शिक्षा आपको और मुझे दी गई है उनकी सेवा। हमने अपने स्वभाव को बदला है। सबसे पहला शिक्षा क्या थी? मन फिराने की, स्वभाव बदलने की। और आज का मनुष्य मन फिराना नहीं चाहता, स्वभाव बदलना नहीं चाहता दोस्तों। दूसरा,
ये इज़राइली लोग नहीं हैं। इज़राइल का न्याय प्रभु बाद में करेंगे। उनका जो भी विश्वास है कि हमारा राजा आएगा दाऊद के सिंहासन में बैठ के, वो उसको पूरा करेंगे। जिद्दी हटेली प्रजा थी ना, वो अभी भी जिद्द में अटकी हुई है कि वो आएगा। तो प्रभु हमसे इतना प्रेम करते हैं इज़राइलियों से कि उनकी वो जिद पूरी करने के लिए वो सचमुच राजा बन के ही आने वाला है। जैसे कि 40 सालों तक इज़राइली लोग प्रभु के साथ जिद करते रहे कि प्रभु ने कहा इस रास्ते से अगर हम जाएंगे मिस्र से कनान, तो शायद 11, 12 या 15 दिन का कुछ रास्ता है वो पैदल चल के जाने का। तो इन्होंने क्या किया, नहीं किया, जिद किया, बोला हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि रास्ते में क्या है, अमालेकीस है और ये बहुत बुरे लोग हैं, ये हमारे को, हमारे बीबियों को, हमारे बच्चों को क्या करेंगे, हमसे छीन लेंगे। जिद्दी हटेली प्रजा। तो वो उस ईश्वर को सामने बोल रहे थे जिस ईश्वर ने उनको समुद्र को 2 भाग करके बाहर निकाला, उन ईश्वर के सामने अपना जिद्दपना कर रहे थे। तो प्रभु हमारा इतना प्यार करता है इज़राइलियों से, बोला ठीक है तुम नहीं जाना चाहते ना शॉर्टकट में, सॉरी मेरे बताए रास्ते पे जो छोटा है, तकलीफदायक है लेकिन छोटा है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो पर प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं। तो बोला तुम जिस रास्ते से जाना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ उसी रास्ते से चलूँगा। बस वही फिर से वही योद्धी है, वही जिद्दपना है, वही हटेली प्रजा है। उन्होंने बोला कि जब तक हमारा मसीहा राजा बन के नहीं आएगा और हमको पूरी, और प्रभु उनकी इच्छा पूरी करेगा। इज़राइल को अंत के दिनों में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि विश्व में जितने भी देश है वो सब उसको घेर के खड़े रहेंगे, उसके खिलाफ रहेंगे। इसलिए तो प्रभु इसके पहले कि सारे राष्ट्र मिलके इज़राइल को खड़ा करे, वो हम सब राष्ट्रों से अपनी कलीसिया को उठा के ले जाने वाला है। सभी जातियाँ उसके खिलाफ खड़ रहेंगी। इसे सब जातियों से क्या करने वाला, प्रजातियों से अपनी कलीसिया को उठा, सभी वंशों से अपनी कलीसिया को, सभी भाषाओं से। ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें से कलीसिया उठाई जाएंगी नहीं। जितनी भी भाषाएं दुनिया में संसार में बोल जाती हैं, उन सब भाषाओं में से जो प्रभु के बच्चे हैं, जो प्रभु की कलीसिया, जो प्रभु की दुल्हन है, प्रभु को सब शरीर अगर मर गया है तो वो उसकी कब्र खुलेंगी और पुनरुत्थान उसका जीवन में होगा, और यदि वो जिंदा है तो उसका रूपांतरण होगा। और दुआ कीजिए कि अब हम कब्र में ना जाए, प्रभु आ जाए और हमको रूपांतरित कर दे, क्योंकि मरना, गाड़ना, तीसरा दिन बत्ती बुझाना, 13वां मनाना, 40वां खाना, जिससे कोई भी आत्मिक फल नहीं है। एक व्यक्ति मरने के बाद उसके नाम पे पता नहीं क्या क्या करते रहते। खैर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट क्या है कि कलीसिया 7वें चैप्टर में उठा ली गई है, लेकिन उसके बाद भी और 15 चैप्टर है। तो जब कलीसिया उठा ली गई है तो उसके बाद और चैप्टर क्यों लिए? इसका मतलब कलीसिया के उठाए जाने के बाद भी इस संसार में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारी कल्पनाओं और से, हमारी प्रार्थनाओं से परे है। दोस्तों, बहुत से लोग आज भी ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं जिस प्रार्थना का कोई भी अर्थ नहीं है। अरे आप हर बार एक ही प्रार्थना करोगे शांति शांति की, तो फिर दुनिया का अंत होने वाला कब है? आज का पेपर आपने पढ़ा होगा ना, क्या लिखा है आया न्यूज़ में कि एक बाप ने अपनी बेटियों के साथ क्या किया, दुष्कर्म किया। कितने, कब तक, मैं बोलना भी नहीं चाहती मेरे मुंह से, और ऐसा पहले बार न्यूज़ नहीं आया। चलो ये फर्स्ट टाइम ऐसा संसार में हो रहा है, ये कई सालों से हो रहा है। तो अब इस पाप का घड़ा कब से भर चुका है, और हम शांति की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, हमें तो प्रार्थना करनी चाहिए, यीशु मसीह तू आ और अपनी कलीसिया को ले जा और इस संसार का तू अंत कर, और एक नया यरूशलेम, एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी तू बना, क्योंकि ये पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश इस योग्य बचा ही नहीं है। इस तरीके की प्रार्थना आपको और मुझे करनी है। किसी एक कोने में भी संसार की आपको शांति दिखाई देती है? दोस्तों, हर जगह सिर्फ मान सम्मान लड़ाई है। पुतिन ने यूक्रेन पे क्यों फाइटिंग किया उसको पता नहीं। जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनका आधे से ज़्यादा उद्देश्य क्या है? सिर्फ सत्ता हासिल करना, अपना दबदबा संसार में कामयाब रखना, दूसरा और कुछ कारण है क्या? तो जब मनुष्य ही मनुष्य पे राज करना चाहता है और राज करने के लिए इतना सब कुछ गलत काम कर रहा है, तो
उससे अच्छा यीशु मसीह संसार में आए और अपना राज करे। ऐसी प्रार्थना आपको मुझे करना है। वन गवर्नमेंट वाला रूल आने वाला है, और जब वन गवर्नमेंट वाला रूल आ जाएगा तो आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ यानी कुछ भी नहीं। जैसा वो बोलेगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, तो उठ तो उठ। आप गुलामी के समान ज़िंदगी जिएंगे, शैतान के अधीन वाली ज़िंदगी, क्योंकि शैतान का जीवन है। बाबुल की मीनार क्यों बना रहे थे उन लोग? क्योंकि वो ईश्वर के पास तक जाना चाहते थे। आज आप और मेरा विश्वास चेक करने की ज़रूरत है। हमको अपने विश्वास की परीक्षा लेने की ज़रूरत है, उस पर खरा उतरने की ज़रूरत है दोस्तों। ये विश्वास अगर रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित है तो मेरे को कोई बात नहीं, फिर आप ठीक, इट्स ओके, क्योंकि आप भी 70 से साल का जीवन दिया है, उसमें आप अच्छा खाइए, अच्छा रहिए, अच्छा सोइए। लेकिन यदि आप अनंत जीवन की कहानी विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि आप जिस ईश्वर को मानते हैं वो अनादि काल से अनंत काल तक है, उसमें कभी कोई निराशा नहीं है, उसमें कोई अंधेरा नहीं। उसने उत्पत्ति में हमें मारा, उसने उत्पत्ति में जब हमें बनाया तो हमारे बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु बनाया ही नहीं। तो अगर आप ऐसे ईश्वर पे विश्वास करते और विश्वास करते कि सचमुच वो हमको लेने आने वाला है दोस्तों, तो आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु आ और अपनी कलीसिया को ले जा, और ये संसार में इतना पाप बढ़ रहा है, इस पाप को तू ख़त्म कर और तू अपना राज्य ले आ। ये प्रार्थना आपकी और मेरी होनी चाहिए दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि एक छोटा सा समुद्र के अंदर में प्रभु ने छोटा सा एक धरती का हिस्सा हिलाया, और उसका समुद्र के अंदर धरती हिली, ऊपर में नहीं हिलाया था, तो उसका असर ऐसा हो गया, उसका सुनामी। तो ज़रा सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी बनाई हुई धरती को, जिसे उसने जलाने को रख छोड़ा है, उसे हिलाने वाला है, तो क्या असर होगा दोस्तों। और ये होगा क्यों? क्योंकि पाप अपनी चरम सीमा पे है। इसे दोस्तों विनती और प्रार्थना कीजिए, अब पश्चाताप कीजिए, अपने स्वभाव को बदलिए, और हर समय, हर क्षण, हर पल प्रार्थना कीजिए। किसके लिए? इनके लिए। किसके लिए? कि क्या हो गए? वे उजले वस्त्र पहन तथा हाथ में खजूर की डालियाँ लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े। इसके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारे वस्त्र उज्ज्वल कर दे। ये क्योंकि यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद जो वस्त्र मिलते कहते वो उज्ज्वल के दूध के समान श्वेत चमक रहे थे। यही वस्त्र आपको और मुझे भी मिलने वाले हैं दोस्तों। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप और मैं उसके योग्य हैं? क्या आप और मैं ये चाहते हैं? क्या सचमुच हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हमें लगता है कि ये हमें मिलेगा? और नहीं है दोस्तों, तो आज भी समय है। पश्चाताप कीजिए, अपने स्वभाव को बदलिए, और प्रभु से दिन रात इसके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे वस्त्र को क्या कर दे? उज्ज्वल कर दे। प्रभु मुझे मेरे हाथों में क्या दे? खजूर की डालियाँ दे दे, और मैं क्या करूँ? सिंहासन और मेमने के सामने खड़े थे। ये असंख्य लोग हैं, इनकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता, लिखा गया है। क्योंकि प्रभु की कलीसिया को कहाँ से लाने वाला है? सभी राष्ट्रों से, वंशों से, प्रजातियों से, भाषाओं से लेने के आना, यानी चारों दिशाओं से प्रभु चारों प्रकार के लोगों को लेके आने वाले हैं। दोस्तों ज़रा सोचिए, एक अद्भुत नज़ारा प्रभु अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है। एक अद्भुत जीवन, एक अद्भुत घर, एक अद्भुत फैमिली आपका और मेरा इंतज़ार कर रही है। लेकिन आप और मैं 24 घंटे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारा सुख शांति दे दे, हमारे घर को, इंडिया को सुख शांति दे दे, हमारे बच्चों को सुख शांति, हमारे परिवार में सुख शांति दे दे। तो प्रभु क्यों आएगा? प्रभु आप बोलेंगे भैया जब तेरे को इसी संसार में सुख शांति चाहिए, क्योंकि तेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, तो तू प्रार्थना में वो ही बोलने वाला है। लेकिन अगर आप संसार को देखोगे तो संसार में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी परेशानियां चालू हो चुकी है, जिसके बाद आपको और मुझे प्रार्थना करना चाहिए। अब आप देखिए ना, कितना खाना मिलावटी निकल रहा है। सही में इंसानियत बची कहाँ है? एक इंसान पैसे कमाने के लिए इतना गिर चुका है, वो किसी भी धर्म का क्यों ना, मुझे उससे कोई लेना देना है, लेकिन वो खाने की चीज़ों में मिलावट कर रहा है दोस्तों। ये पहला बार नहीं है, ना जाने कितने सालों से, और अब तो पाप का घड़ा भर गया है। कितनों को आप पकड़ोगे दोस्तों? इनके डीएनए में ये बात आ चुकी है।
क्योंकि इनका भगवान सिर्फ एक ही है, वह है पैसा। पैसे के अलावा, क्योंकि इन्हें अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहते, अच्छा खाना खाना चाहते, अच्छा मेकअप करना चाहते, बड़े बड़े घरों में रहना चाहते, दुनिया घूमना चाहते। इनके सपने ऐसे हैं। ऐसे सपनों के लिए तो फिर ये इंसान शॉर्टकट तरीका अपनाएगा ही। लेकिन ये किसके ऊपर है? ये है आप अपनी आत्मा को नाश करके अपने शरीर को खिला रहे हो दोस्तों। इतना भरा पड़ा है न्यूज़ चैनल पूरी तरीके से मिलावटी खाने के लिए, और आज फिर भी हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि हमें इस संसार में शांति भेज दे प्रभु। प्रार्थना ही गलत है। अभी तो सिर्फ मैं फिर बोलती हूँ, संत पौलुस ने जितने भी पत्र लिखे, जो भी उन्होंने प्रचार किया, वो पुनरुत्थित यीशु मसीह का प्रचार किया, क्योंकि उन्होंने पुनरुत्थित यीशु मसीह के दर्शन किए। उन्हें शरीर में रहने वाले यीशु मसीह के दर्शन नहीं किए, इसलिए उन्होंने उसी नज़रिए से सुसमाचार का प्रचार भी किया। और 12 प्रेरितों ने भी पुनरुत्थान के ही बारे में ज़्यादा प्रचार किया। और आज हमारे जीवन से पुनरुत्थान, ये रूपांतरण, रैप्चर, ये सब चीज़ें गायब है दोस्तों। सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, दुनिया का तो अंत होना वाला है, बाइबल में तो लिखा है, जब होगा तब देखा जाएगा। कश्मीर लोग तो ये भी बोलते हैं, और इतने हल्के में ज़िंदगी जीते, कुछ भी नया नहीं है, प्रभु के साथ समय बिताना ही नहीं चाहते। अरे जिस ईश्वर के साथ आप अनंत जीवन तक रहना चाहते हो, उस ईश्वर को जाने से पहले ईश्वर को जानना तो पड़ेगा ना। और पवित्र बाइबल आपके घर में पड़ी हुई है, ना आप पढ़ते, ना आपके बच्चे पढ़ते, ना आप फैमिली प्रेयर करते, ना आपके बच्चे करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है रोटी कपड़ा मकान ईमानदारी से कमा के खाए और एक दिन निकल गए तो आप सब स्वर्ग राज्य में जाएंगे। तो दोस्तों, ये रोटी कपड़ा मकान कमा की ज़िंदगी तो बहुत लोग जी रहे, बहुत लोग अच्छा ज़िंदगी जी रहे, अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में भेज रहे, अच्छा खाना खिला रहे। इसके मतलब फिर उन सबको प्रभु स्वर्ग राज्य में ले जाना पड़ चाहिए। ये तो बहुत आसान बात हो गया कि आप किसी को छेड़ो मत, कुछ भी मत करो, अपना अच्छे से रहो, सबके साथ मिल के रहो। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा करने से अगर स्वर्ग राज्य मिलता है तो बाबर मुझे लगता है पूरे इंडिया में स्वर्ग राज्य मिलना चाहिए, पूरे अमेरिका में मिलना चाहिए, पूरे कनाडा में मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, सबको बोलते पर्सनल लाइफ जीन दो। अंधकार की ताकत ने हमें अंधा बना दिया है दोस्तों, सांसारिक चीज़ों को दिखा दिखा के। ईश्वर का राज्य कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसे हल्के में मत लीजिए। ये एक ऐसा जीवन है जिसे आपने और मैंने आज से 7000 साल पहले खो दिया अदन की वाटिका में। लेकिन ये वही राज्य है जिसे हमें फिर से यीशु मसीह देना चाहते हैं। यीशु मसीह के द्वारा, उसके महान बलिदान के द्वारा हमें फिर से मिलने वाला है। तो उसका महान बलिदान इतने आसानी से, इतना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए दोस्तों। प्रकाशना ग्रंथ यही एक किताब है जो आपके और मेरे लिए लिखी गई है। बाकी सारी पूरी बाइबल के जितने भी चैप्टर्स किताबें लिखी है वो सब ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, उनकी सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ प्रकाशना ग्रंथ ही है जो बची हुई है। बाकी सब चीज़ें जो बाइबल में लिखी थी सब कुछ पूरा हो चुका है दोस्तों। साइंस हमें कुछ नहीं बता सकता, हमारे पास पवित्र बाइबल है और पवित्र बाइबल हमें सब कुछ बताती है। भूतकाल, प्रेजेंट और भविष्य तीनों बताती है, क्योंकि भूतकाल, प्रेजेंट और फ्यूचर ये सब का मालिक एक ही है, वो है हमारा ईश्वर। एक्चुअली सबका ईश्वर है, वो उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन है ईश्वर सबका। वो तो अनजाने में पाप कर रहे दोस्तों, लेकिन हम तो सब कुछ जानने के बाद भी एक इतना बेकार लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जिसको देख के यीशु मसीह को रोज़ दुख होता होगा। भरे हुए पेट को और खिलाते रहते हैं, नहाए हुए शरीर को और नहलाते ही रहते हैं। ऐसे काम करते रहते हैं जिस काम से हमें कोई संतुष्टि नहीं मिलती, कोई तृप्ति नहीं मिलती, कोई छुटकारा नहीं मिलता, और उसी के पीछे भागते रहते हैं। आज हमारे पास पैसे कमा के फ़ायदा भी क्या हो रहा है दोस्तों? हमारे पास अपना एक हेल्दी शरीर भी तो नहीं बचा। चलो कि हमने बहुत पैसा कमाया और अपना शरीर अच्छा रखा, ऐसा भी नहीं है।
तो मेरी आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये समय है पश्चाताप करने का, अपना स्वभाव बदलने का और इस बात को बहुत बहुत गहराई से जानने का कि कलीसिया उठाए जाने के बाद भी ये संसार वैसा का वैसा बना रहेगा। इस संसार में जो कुछ भी प्रभु को करना है वो करेंगे। प्रभु ने जैसे दानियल को ईश्वर ने दूत के द्वारा पूरी भविष्यवाणी दी, वैसे ही संत यूहन्ना को ईसा मसीह ने दूत को भेज के सारा प्रकाशना ग्रंथ दिया। दोस्तों दूत उसको अपने आत्मा में उठा के लेके गया हर जगह। क्या यीशु मसीह को दिखाया उसने, उसको वहाँ पे उसको पिता के सिंहासन दिखाया। आज आप और मैं भी यदि इस उज्ज्वल वस्त्र को पहनना चाहते हैं और अपने हाथों में खजूल की डालियाँ लिए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ा रहना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि रैप्चर क्या है और रैप्चर के लिए क्या ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको हनोक के बारे में देखना पड़ेगा, आपको उसको एलिय्याह के बारे में देखना पड़ेगा, उसको मूसा के बारे में देखना पड़ेगा और अंत में किसी को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति को देख लीजिए और वो है ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का मेमना, हमारा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह। उसने जो कुछ भी अपने जीवन में किया वही जीवन यदि आप और मैं जिएंगे तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत हमको रैप्चर में जाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि रैप्चर उसी के नाम पर होने वाला है, उसी के द्वारा होने वाला है। क्योंकि अगर वो कलवारी पहाड़ पे अपने आप को अर्पित नहीं करते तो रैप्चर इम्पॉसिबल था, पुनरुत्थान इम्पॉसिबल था। और दूसरा, बहुत से लोगों को लगता है कि भैया ईश्वर तो हमें चुनने वाला है, हम तो ईश्वर, हम सब पापी है, पर प्रभु ही जाने कि किसको लेके जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ईश्वर ही की ही चुनी। पवित्र बाइबल इसके बारे में ये किसे प्रभु लेके जाएगा और किसे छोड़ देगा, इसके बारे में पवित्र बाइबल हमें शिक्षा प्रदान करती है। दोस्तों यदि आप उस बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा प्रभु किसे ले जाएगा और किसे छोड़ देगा, लेकिन हमने उस पार्ट पे ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यदि हम प्रभु ही हमें चुन के ले जाने वाले, इसका मतलब हम इस संसार में अपना मनमाना जीवन जैसा जीना है वैसा जिए, जो हमें सही लगता है, हमारे शरीर को सही लगता है वैसा करें और एक दिन हम क्या करें, मर जाए और प्रभु देख लेगा, क्योंकि प्रभु की दया से ही हमको उठाया जाना है। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबों से, पवित्र बाइबल को बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, मनन चिंतन कीजिए, यीशु के साथ समय बिताइए, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा कीजिए। पूरा परिवार मिलके, जब भी आपका पूरा परिवार कहीं जमा होता है तो खाने पीने, पैसे, प्रॉपर्टी, नौकरी की बातें मत कीजिए, बल्कि पूरा परिवार मिलके उसकी स्तुति, आराधना और महिमा कीजिए। कुछ नया कीजिए। 4 टीचर मिले तो टीचर की बातें करते, 4 डॉक्टर मिले तो डॉक्टर की बातें करते, 4 बिजनेस वाले मत कीजिए, कुछ अच्छा बात कीजिए। जो ये सब बात तो आप जिंदगी भर कर, इस संसार का ज्ञान है, संसार के ज्ञान को प्रभु नाश करने वाला है। इस ज्ञान को करके आप सिर्फ टाइम पास कर सकते हैं, आपका और अपना आज सामने वाले व्यक्ति का, लेकिन इससे आपका उद्धार नहीं हो सकता, ना ही आपके बच्चों का। तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पढ़िए, वैसे तो पूरा ही पढ़िए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु ने बोला ये सिर्फ बाकी किसी पुस्तक में नहीं लिखा, ये इस पुस्तक के बारे में लिखा है, प्रकाशना ग्रंथ के कि धन्य है जो ये पुस्तक पढ़ता है और उसकी बातों को अपने मन में अंकित करता है। और जो भी इस पुस्तक का ना एक अक्षर कम हो सकता है, ना एक अक्षर इस पुस्तक के बारे में लिखा है, सिर्फ प्रकाशना ग्रंथ के बारे में, बाकी पुस्तकों के बारे में नहीं लिखा है। तो दोस्तों मेरा बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पवित्र बाइबल को बहुत ही उच्च स्थान पे रखिए अपने जीवन में, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इसमें लिखा गया हर एक शब्द लगभग पूरा हो चुका है। अब सिर्फ प्रकाशना ग्रंथ बचा है, और आपके और मेरे लिए भी सिर्फ प्रकाशना ग्रंथ बचा है। बाकी कुछ भी बाइबल का जो है वो हमारे और आपके लिए नहीं है, वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ज़रूर इन सब बातों पे आप मनन चिंतन कीजिए। मेरे पिता, तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि तूने मुझे फिर से मौका दिया है कि मैं तेरे पवित्र वचनों के प्रति बोल सकूँ। धन्यवाद प्रभु जी अपनी दया मुझ पे रखने के लिए। प्रभु तेरे द्वारा ही ये सब बातें यहाँ सामने मुँह में आती है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी कि निरे मनुष्य के ऊपर तूने अपने वचनों को प्रकट किया है प्रभु। प्रकाशना ग्रंथ हम सबों के लिए आने वाले दिनों में आप जो करने वाले उसकी कहानी प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि कलीसिया इस ग्रंथ को बहुत ही गंभीरता से पढ़े, इसमें मनन चिंतन करे, अपने घरों में आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना करे प्रभु जी। पूरा परिवार मिलके, जो भी परिवार में है प्रभु जी, सांसारिक बातें न करते हुए आत्मिक बातों पे ध्यान दें।
सब स्वर्ग के राज्य में बटोरे प्रभु जी, क्योंकि वचन में आपने कहा है जो कुछ भी तुम इस संसार में पकड़ोगे, जमा करूँगी, वो सब मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या करूँगा, जमा करूँगा पूंजी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और जितने भी लोग यूट्यूब में मेरे वीडियो देखते हैं उन सबके परिवारों के लिए, कि वो अपना मन फिरा ले प्रभु जी, अपने स्वभाव को बदले और रैप्चर, पुनरुत्थान, इन सब बातों पे बड़ी गहराई से, गंभीरता से मनन चिंतन करें। सारे महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान मेरे पिता आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों वीडियो को बंद करने से पहले वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।